हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय के प्रसार शिक्षा के कक्षा में आज हम संचार का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। संचार क्या होता है? संचार को अंग्रेज़ी में बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी विचार का आदान प्रदान होना। कम्युनिकेशन आप अच्छी तरह समझते हैं। लड़कियां तो दिन भर कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करना है ना। तो दो लोगों के बीच में जब कुछ दो या दो से अधिक किसी विचार का आदान प्रदान होता है तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार की कुछ परिभाषाएं सबसे पहले मैं आपके संग शेयर करूंगी। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने जो संचार की परिभाषाएं दी हैं उससे हम कक्षा स्टार्ट करेंगे। फिर संचार एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है। संचार व्यक्तिगत होता है, संचार के माध्यमों के बारे में कुछ हमने पढ़ लिया। जनसंचार यानी कि जब हम मास कम्युनिकेशन जैसे बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गर्ल्स अपने आप में इतना बड़ा एक व्यापक टॉपिक है कि कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। और कम्युनिकेशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद बहुत सारे आपके लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। टेलीविज़न, अखबार, और टेलीविज़न में आप देखते हैं कितने सारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, कितने सारे दूसरे नॉलेज देने वाले प्रोग्राम्स आते हैं। अखबार में लेखन, पत्रकारिता और पत्रिका में लेखन, इस तरह से रेडियो की वार्ता, रेडियो भी जनसंचार का एक माध्यम होता है। तो यदि हम संचार में आपको इंटरेस्ट आता है, हम संचार को समझते हैं और संचार में भी हम आगे जाके और व्यापक और कोर्स करके, डिग्री करके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत रोज़गारोन्मुखी है। तो इसको आप अच्छे से समझें कि संचार क्या है, संचार के एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। संचार एक मैसेज को, एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाना। सुनना बहुत आसान होता है, सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये पूरी एक प्रक्रिया है। संचार जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से लेके बहुत सारे लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जाता है। तो संदेश पहुंचाने के बहुत सारे मीडियम हैं। संदेश टेलीफोन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, सामने से डायरेक्ट बोल के पहुंचाया जाएगा, पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, या किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा। और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो व्यक्ति उसको कैसे ग्रहण करेगा और फिर वो उसकी क्या प्रतिक्रिया देगा, वहाँ जाकर के ये प्रक्रिया पूरी ख़त्म होती है। तो ये एक बहुत व्यापक टॉपिक है। अपन इसको आज इसका प्रारंभ कर रहे हैं और आगे चल के और इसको डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो कुछ मैंने आपको जैसे कहा, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दिए गई परिभाषाएं मैं आज आपके संग शेयर करूंगी। पहली हम परिभाषा शेयर करेंगे जेपी लीगन्स की। जेपी लीगन्स कहते हैं कि संचार ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों या प्रभावों को इस प्रकार से बांटते हैं कि उनका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। सर्वमान्य अर्थ से यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब है कि वही अर्थ निकले जिस अर्थ में उसको कहा गया है। आपने ऐसा गर्ल्स बहुत बार सुना होगा, आपस में जब कोई गलतफहमी हो जाती है तो कोई कहता है कि अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। ऐसा बहुत होता है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, तुमने इसको ऐसे समझ लिया। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन में गैप हो गया। तो संचार वह होता है, सही संचार वह है कि कोई भी बात जिस अर्थ के साथ, जिस भावना के साथ एक व्यक्ति ने कही, दूसरा व्यक्ति भी उसको उसी अर्थ में और उसी भावना के संग ग्रहण करे। तो इसका मतलब है सर्वमान्य, जो दोनों को सही मान्य हो, उसे हम कहते हैं संचार। ये परिभाषा हमें श्री जेपी लीगन्स ने दी है
और संचार में हम अपने विचार, तथ्य, अनुभूतियाँ, प्रभाव, इन सब चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अन्य एक साइंटिस्ट हैं SV सुपे, जिनके अनुसार संचार को अगर परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें स्रोत यानी कि जहाँ से शुरू हुआ और प्राप्तकर्ता यानी कि जिसके लिए वो है उस तक वो स्थानांतरित किया जाता है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड process by which message is transformed from a receiver to the from sender to receiver. फिर एक साइंटिस्ट आते हैं लूमीज एंड बीगल। लूमीज और बीगल ने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं, निर्णय तथा निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर इस तरह से गुजरते हैं जिससे ज्ञान, विचार तथा अन्य अभिवृत्तियाँ बनती हैं तथा परिवर्तित होती हैं। फिर से इसको आप ध्यान से सुने। यह वह प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं, निर्णय तथा निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर गुजरते हैं। जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमने जो बात कही और जो उसने समझी, इसके पीछे उस व्यक्ति की सामाजिक सोच, पूरा एक सामाजिक तंत्र है इन सूचनाओं के पीछे। उसकी अपनी सोच, उसकी क्या प्रवृत्ति है, उसकी क्या सोच है, उस हिसाब से वो उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो एक मैसेज एक व्यक्ति के मुंह से निकलता है और एक दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचता है तो वो पूरे एक समाज तंत्र से होकर गुजरता है। ये बात लूमीज और बीगल का मानना है। और इस मैसेज में ज्ञान होता है, विचार होता है और अभिवृत्तियाँ होती हैं और परिवर्तित भी होती हैं। जो एक बार हम मान्यता मना लेते हैं अपनी, वो फिर परिवर्तित भी होती रहती है समय के साथ और अगले मैसेजेस के साथ में। तो ये कहते हैं, लूमीज और बीगल का कहना है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशंस, डिसीजंस एंड डायरेक्शंस पास थ्रू अ सोशल सिस्टम एंड द वेज इन विच नॉलेज, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एंड मॉडिफाइड। हमारी ओपिनियन, किसी के बारे में हमारी सोच, ये भी आप लोगों ने, और अगर आप छोटे लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, आपकी एक से लड़की से मित्रता हो जाती है, वो आपकी सहेली बन जाती है। फिर किसी बात पे कोई अनबन होती है कि तुमने मुझे ऐसा कहा, तूने ये कहा, वो कहा। कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लेकिन फिर वो जब गलतफहमी दूर होती है, हम दोबारा मित्र बन जाते हैं। तो क्या हुआ? ये सारा कम्युनिकेशन हुआ। एक बार आपका सही कम्युनिकेशन हुआ, एक बार कम्युनिकेशन में कुछ गलतियाँ हुई, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, कुछ आपस में गलतफहमियाँ हुई और फिर वो परिवर्तित भी हो गई। जब सब बातें सही सामने आई तो वापस पहले जैसे आप मित्र बन गए। तो हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, मॉडिफाई होते हैं, परिवर्तित भी होते रहते हैं। ये संचार का पार्ट है। संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है। आप इस बात को जान के शायद आपको अच्छा लगेगा या हैरानी होगी कि संचार करने के लिए हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरत नहीं होता। बिना शब्दों के भी कैसे हम संचार कर सकते हैं? बिना शब्दों के भी हम बिना शब्दों के अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हमारी नाक सूंघ के पहले ही हमें बता देती है कि क्या खाने में बना है या खाना कैसा बना है। माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आओ बच्चों हलवा खाने, हम पहले ही समझ जाते हैं कि माँ ने कोई अच्छा पकवान बनाया है। कान, कई बार हमको सुनना, कान तो हमारे लिए आवश्यक है ही, कान के बिना तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। जीभ, स्वाद से हम अपनी बहुत सारी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं। त्वचा, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी,
तो वो उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं गर्म हूँ या मैं ठंडा हूँ। हम उसको टच करके समझ जाते हैं कि यह ठंडक है यहाँ पे या गर्मी है। और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है हमारी आँखें। इसके ऊपर तो बहुत सारे फिल्मी गीत तक बने हुए हैं। जब एक गाना है कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, यानी कि आँखों से ही व्यक्ति अपनी बहुत सारी भावों को अभिव्यक्त कर देता है, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स बता देता है। उसको शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये बहुत अच्छी तरह से आपको ऑब्ज़र्व करना है तो आप बालकों में इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बच्चे जब तक बोलना नहीं सीखते, देखिए सबके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चे बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात सीखते सीखते बोल सकें 2 साल के हो जाते हैं जब वो स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। तो क्या जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते? ऐसा नहीं है। जन्म से लेके 2 साल तक जो बच्चे कम्युनिकेट करते हैं वो बिना शब्दों के, हंस के, रो के, वो आपको बहुत सारी बातें बता देते हैं कि वो खुश हैं, वो परेशान हैं। वो आँखों से थोड़ा सा आँखों में आंसू ले आते हैं, हम समझ जाते हैं इसको दर्द हो रहा है, इसको ये हो रहा है। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ हमें बिना बोले ही बहुत सारी बातें व्यक्ति की अभिव्यक्ति, फीलिंग्स की अभिव्यक्ति करवा देती हैं। तो ये बात हुई कि बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो संचार है वह एक दो तरफ़ा टू वे प्रोसेस है। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति संचार कोई मैसेज देगा और दूसरा उसको ग्रहण करेगा, तभी संचार हो सकता है। तो ये 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद है, 2 व्यक्तियों के बीच संदेश का आदान प्रदान होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन है। एक संदेश वाहक होगा जो बातों को, विचारों को, तथ्यों को श्रोता को बताता चाहता है, और एक प्राप्तकर्ता होगा जो उन सब विचारों को समझेगा, सुनेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा। देखिए, आपने कहा और किसी ने सुन लिया, वहाँ संचार ख़त्म नहीं होता है। अभी सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उन्होंने कहा था कि उसका अर्थ सर्वमान्य होना चाहिए, यानी कि जिस अर्थ में आपने कहा दूसरे ने अगर उसी अर्थ में समझा तो वो कम्युनिकेशन है, अन्यथा वो आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह गया। तो उसने उस अर्थ में समझा कि नहीं समझा, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो ये 2 वे प्रोसेस है जिसमें एक जना अपना संदेश देगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा और प्रतिक्रिया देगा कि उसको वो बात उसी रूप में, उसी भावना में, उसी अर्थ में समझ में आई जिसमें कही गई थी, अन्यथा अथवा नहीं। तो कम्युनिकेशन एक द्वितरफा प्रक्रिया है जिसमें 2 लोग चाहिए। यदि संचारक कहना कुछ और चाहता है और प्राप्तकर्ता या श्रोता को उसकी बात समझ में नहीं आती है, तो वह संचार सही नहीं हो रहा है। तो यह 2 वे प्रक्रिया जो है, ये हमने जाना कि संचार क्या होता है, और यह द्वितरफा प्रक्रिया होती है, और यह जन्म से ही प्रारंभ होकर के और मृत्यु तक चलती है। यदि संचार प्रक्रिया नहीं होती तो मानव का विकास नहीं हो पाता। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हमें जब पुरानी वो मिलती है तो चट्टानों पे लोगों ने, आदि मानव ने चट्टानों पे कुछ कलाकृतियाँ, कुछ चित्रकारी बनाई थी। उससे हमें आज पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे। और वहाँ से लेकर के हमारा जो संचार शुरू हुआ, आज सैटेलाइट, इंटरनेट और मोबाइल तक पहुँच गया है। तो ये संचार, मैंने जैसे बताया, बहुत व्यापक टॉपिक है जिसको हम आगे अब टर्न बाय टर्न आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे। थैंक यू।